आ गए आप? नाश्ता तैयार है, आप लोग नाश्ता कर लीजिए। ये क्या कर रहे हो आप? मैं इस शादी को शादी नहीं मानता। तू जानती है ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। तो क्या हुआ? हुई तो मैं आखिर आपकी पत्नी ही। और एक बात तू भी समझ ले, ये शादी मैंने मजबूरी में तेरी प्रॉपर्टी के लिए की है, वरना तुझमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको मेरी प्रॉपर्टी ही चाहिए थी तो पहले बताना चाहिए था। ये शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता। बोला था तेरे बाप से, वो बुढ़ा माने तब ना, और फिर मुझे भी लालच आ गया। भाई साहब, आप तो इनके दोस्त हो, आप इन्हें समझाते क्यों नहीं? ये शादी इसने मेरे ही कहने से की थी। प्रॉपर्टी हासिल करने का प्लान मैंने ही बताया था इसको। आपने मेरी जिंदगी का खेल बना दिया। मुझ पे क्या बीतेगी ये एक बार भी नहीं सोचा आप लोगों ने। और तू मेरे साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। रोने का नाटक बंद कर। देखो यारो, मेरी बात मानो, इस औरत को मार देने में ही हम सबकी भलाई है। अरे यार, हम उसे मारेंगे तो हम खुद ही फंस जाएंगे। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा किसी को शक भी नहीं होगा। यार तुम कुछ भी करो, उस औरत को मेरी ज़िंदगी से दफा करो, और उसकी प्रॉपर्टी हमारे हाथों से निकलनी नहीं चाहिए। अरे वो देखो, दिन में ही चोरी कर रहा है ये भिखारी। क्या बे, चोरी कर रहा है? हम पास में ही खड़े हैं, तुझे दिख ना रहा? नहीं साहब, मैं चोर नहीं, मैं भूखा हूँ। ऐसे लोगों को तो जान से मार देना चाहिए। इसकी हालत तो देखो, लोग इन पर तरस खा जाते हैं, फिर ये लोग बड़ी बड़ी चोरियां करने लगते हैं। नहीं साहब, मुझे मत मारो, मैं चोर नहीं हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी गाड़ी से सामान निकालने की? साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इसको हम पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं, पुलिस तो पैसे ले देकर छोड़ देगी, इसे मेरे हवाले करो, मैं सुधारता हूँ इसे। साहब मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। तेरे जैसों को बहुत सुधारा है हमने। आज के बाद हमारी आंखों के सामने दिखाई मत दे जाना, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। चलो छोड़ो इसको मारकर अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हो? मैं तुम्हें आगे का प्लान समझाता हूँ। जल्दी बोलो यार, कोई ऐसा प्लान बताओ जिससे हम ना फंसाएं। देखो, उसे घर से बहुत दूर लेकर चलते हैं और उसके लिए वहीं मारकर फेंक देते हैं, और उसकी घर से जेवर ले जाने की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। बहुत अच्छे, क्या जबरदस्त प्लान बनाया है। यहाँ शहर से बाहर एक बहुत घना जंगल है, हम उसको वहीं घुमाने के बहाने ले चलते हैं। चलो भैया, फिर चलते हैं। तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये तो बहुत घना जंगल है, मुझे यहाँ डर लग रहा है। तुम्हारी आत्मा की शुद्धि के लिए ये स्थान बेस्ट है। क्या मतलब है तुम लोगों का? ये जालिम इंसान इस औरत के साथ क्या कर रहे हैं? मतलब तेरी जिंदगी इसी स्थान पर आकर खत्म हो जाती है। जो औरत घर से गहने और पैसे लेकर भाग जाए, उसे मैं अपनी पत्नी नहीं मानता। ये तुम कौन सी कहानी बना रहे हो? मैं कब घर से गहने लेकर भागी थी? ये बस तुमको पता है, बाकी सबको ये पता है तुम घर से चोरी करके भागी हो। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। भाभी जी, ये तो हो गया है, आप अपने आशिक के साथ हमें धोखा देकर भाग गई हो। नहीं, अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो बेशक मार दो, लेकिन मेरे चरित्र पे इतना बड़ा दाग मत लगाओ। अब बातों में समय मत गवाओ, इसे अब जल्दी मार दो। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारिए। तेरी इन बातों का मेरे पे कोई असर नहीं होगा। आज मैं तुझे इस रिश्ते के बंधन से मुक्त करता हूँ। मंगलसूत्र औरत के लिए क्या होता है, इसकी कीमत आप नहीं समझ सकते।
भैया आप तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे मत मारिए। माफ़ कीजिए भाभी जी, मैं आपकी बातों में पिघलने वाला नहीं हूँ। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी और अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगी। अरे मैम साहब उठिए, अरे मैम साहब उठिए, लगता है मर गई हैं ये। लगता है इनकी सांसें चल रही हैं, अभी ये जिंदा हैं। ये मैं कहाँ आ गई और यहाँ मुझे कौन लेकर आया है? मैम साहब मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम? मैम साहब आपको आपके घर वाले मरा हुआ छोड़कर चले गए थे, मैं तुम्हें लेकर आया हूँ और तुम्हें बहुत दिनों में होश आया है। क्यों बचाया तूने मुझे? ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। मैम साहब जिंदगी जीने के लिए होती है, अगर हम अपने आप मरते रहे तो जालिम लोगों का जन्म बढ़ जाएगा, वो सीधे साधे लोगों को जीने नहीं देते। तूने मुझे बचा तो लिया, लेकिन अब मैं किसके लिए जीऊंगी और कहाँ जाऊंगी और क्या करूंगी मैं? मैम साहब आप मेरे घर पर रहो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं यहाँ रहकर तुझ पे बोझ नहीं बनना चाहती। मैम साहब आपको मेरे साथ गरीबी में ही रहना होगा, आपकी एक इमानत मुझे लौटानी है। कौन सी अमानत? ये लो मैम साहब, ये दुनिया से भी बड़ी इमानत है। नहीं, जब मेरे पति मुझे अपनी पत्नी ही नहीं मानते तो इसका मैं क्या करूंगी? मेरे जीवन में इसका कोई मूल्य नहीं है। ये क्या बोल रही मैम साहब, अब मैं इसका क्या करूं? तो इसे बेचकर अपना कोई काम शुरू कर दे, क्योंकि ये मेरे लिए बेकार है। नहीं मैम साहब, ये पवित्र चीज बेचने के लिए नहीं होती। ये मेरे पति ने मेरे गले में से उतारकर खुद अपने हाथों से फेंका था, अब ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। तुम इसे बेचकर अपना कोई काम कर लो। मैम साहब मैं इसे नहीं ले सकता। ठीक है, अगर तू नहीं बेच सकता तो इसे मैं बेचूंगी और तुझे एक ऑटो रिक्शा खरीद के दूंगी। तू उसे चलाना, एक कामयाब इंसान बनना। मैम साहब आपकी वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंच गया हूं। एक ऑटो रिक्शे से शुरुआत की थी मैंने और आज हमारे पास शहर में कई गाड़ियों के शोरूम हैं। बेटे तुम्हें अभी और कामयाब होना है। नहीं, और कामयाब तो बाद में होऊंगा, पहले आपका कर्ज चुकाना बाकी है। मेरा कौन सा कर्ज है बेटा तेरे ऊपर? है एक कर्ज, बहुत बड़ा कर्ज, आपके मंगलसूत्र का कर्ज, जो मैं चुका कर ही रहूँगा, वरना मैं ज़िंदगी भर आपके कर्ज से दबा रहूँगा। ये औरत अभी भी जिंदा है। अरे यार सुन, तू सुनकर चौंक जाएगा, बहुत बुरी खबर है। हुआ क्या ये बता। तेरी बीवी अभी भी जिंदा है और लग रहा है पहले से ज्यादा मालदार हो गई है। ऐसा कैसा हो सकता है? अगर वो जिंदा है तो 15 साल से कहाँ छुपी हुई थी? अरे भैया भैया क्या हुआ और इतना क्यों घबरा रहा है? भैया, ये देखिए कोर्ट के नोटिस। अरे ये तो उसने हम पर केस ठोक दिया है। अब हम क्या करेंगे भैया? कुछ नहीं, सिर्फ बचने का एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? वो जहाँ पर भी मिले उसे खत्म कर दो, केस आगे बढ़ेगा ही नहीं। देख लो अपनी आंखों से, ये रही। तू क्या सोच रही है, हम पर केस कर कर बच जाएगी? 15 साल तक कहाँ छुपी रही? तुम्हें तुम्हारी किए की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो तुम मेरी कंपनी के मालिक कैसे बन सकते हो? जब तक तू जिंदा है तेरी बात सही है और तेरा केस भी बनता है, लेकिन अब तू ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी। तुम गलतफहमी के शिकार हो। तुम जैसे जालिम लोग अपने मकसद में एक बार तो कामयाब हो सकते हो, लेकिन बार बार नहीं। खत्म कर दो इसको।
दरोगा साहब, यही हैं वो लोग जिन्होंने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है और मुझे मारने की कोशिश की है। मैं अपने केस की खुद गवाह हूँ। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। नहीं काजल, मुझे माफ़ कर दो। तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ, पति। ये पति उस वक्त कहाँ था जिस वक्त मेरी मांग का सिंदूर मिटाया था तूने? जिस वक्त तूने मेरे गले से मंगलसूत्र तोड़कर फेंक दिया था, उस वक्त मैं तेरे पैरों में गिड़गिड़ा रही थी, अपनी जान की भीख मांग रही थी। सुना था तूने? देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो तुम्हारे पति ने किया है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे माफ़ कर दो। इनको हर मोड़ पर सलाह देने वाले सलाहकार तुम ही हो। तुम्हारा ही हर जगह प्लान काम आता है, लेकिन इस वक्त बचने के लिए तुम्हारा कोई भी प्लान कामयाब नहीं होगा। मैडम आप बताइए क्या करना है? इन्हें गिरफ्तार कर लो। अगर ये बच गए तो ना जाने कितने लोगों की बलि चढ़ाएंगे ये लोग। हमें माफ़ कर दो प्लीज एक बार। याद करो, मैं भी इसी तरह तुम्हारे पैरों में गिरकर रो रही थी और अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे माफ नहीं किया। याद आया? ऐसा मत करो प्लीज। नहीं, तुम लोगों के साथ भी वही होगा जो तुमने मेरे साथ किया। दरोगा साहब, ले जाइए इन्हें। तो हेलो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ गाइस, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आपके पास। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।